आए दोस्तों, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का मकसद। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि पूरा इंसान समाज जो आज दुखों से परेशान है, हर जगह ठगे जाते हैं, रिश्वतखोरी से परेशान, बीमारी से दुखी, घरेलू झगड़े। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि दुनिया के सभी इंसान समाज को आध्यात्मिक ज्ञान देकर सुखी करना, मोक्ष प्रदान करना, समाज में अमन और शांति लाना, समाज को नशा मुक्त करना, दहेज मुक्त समाज बनाना संत रामपाल जी महाराज का नारा है। संत रामपाल जी महाराज जी का कड़ा संदेश। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी हाँ दोस्तों, जीव हमारी जाति है। संत रामपाल जी महाराज जी का मार्ग जात धर्म और उच्च पद से मुक्त है। संत रामपाल जी महाराज जी के जहाँ चाहे कोई भी जाति धर्म किसी भी बड़ी पोस्ट वाला भाई बंधु जाए, वो सभी से प्यार और एहतराम से पेश आते हैं। वहाँ न किसी को अपनी जाति का अभिमान होता है, न ही धर्म का और न ही किसी भी बड़ी पोस्ट का। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का दुनिया में अमन कायम करना। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, आवत घाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। संत रामपाल जी महाराज संसार से हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं, जिस वजह से सत्संगों के जरिए अपने शिशु में बर्दाश्त का घुन कूट कूट कर भर रहे हैं। आवाम को शास्त्रों से साबित भक्ति से वाकिफ करवाना, सत्य भक्ति से कोसों दूर धर्म का धंधा बना चुके अनेक नकली संत इस शरीफ समाज में अपने प्रवचन दे रहे हैं। इनके अज्ञान का पर्दाफाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से साबित ज्ञान दिया, जिसे लोगों ने बड़े तेजी से कबूल किया और जिंदगी का अहम मकसद समझकर सत्य भक्ति में लग गए। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को बताया कि पराया धन जहर के बराबर होता है, जिस वजह से इनके शिष्य 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेते हैं, जिससे संत रामपाल जी महाराज के दिए गए निर्मल ज्ञान से समाज करप्शन से आज़ाद हो रहा है। और दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का मकसद है कि नौजवानों का नैतिक व्यवहार व आध्यात्मिक उत्थान ऊंचा हो, हर इंसान ईमानदारी से काम करे, कोई किसी को ठगे नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगियो कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होए। लोगों में क्षमा, दयाशील, संतोष वगैरह गुणों का पैदा करना। एक अच्छे समाज की तमीर के लिए लोगों में ऊपर वाले गुणों का होना बहुत जरूरी है, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिशु में ये गुण कूट कूट कर भर रहे हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छे समाज की तमीर हो रही है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आम इंसान परेशान है। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी खत्म हो, जिससे हर गरीब लोगों को भी बराबर मौका इंसाफ मिल सके। संत रामपाल जी महाराज के बताए तत्व ज्ञान से अनुयायी ना तो रिश्वत लेते हैं और ना ही देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार होगा। पूरी दुनिया में जात मजहब की गहरी खाई खोदी जा चुकी है, जिससे आपस में लोग लड़ मर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि इस जाति मजहब के दीवार को खत्म कर भाईचारे का बीज बोया जाए, जिससे लोग आपस में लड़े नहीं बल्कि प्यार से रहें। सत्य भक्ति ज्ञान के जरिए अच्छे और बाकीदार संसार का तमीर करना। दुनिया में फैली हुई सभी बुराइयों से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के जरिए मुक्ति दिलाकर ईमानदारी और नेक रास्ते पर लाकर करप्शन से आज़ाद समाज का बनाना और सत्य भक्ति के जरिए सारे जानदारों का कल्याण करना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का बुनियादी मकसद है। अज्ञानी धर्म गुरुओं ने, जिन्हें खुद अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, भोले भाले श्रद्धालुओं को शास्त्रों के खिलाफ भक्ति मार्ग में लगा रखा है, जिससे उन श्रद्धालुओं को कोई भगवान से होने वाले फवायद हासिल नहीं हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का मकसद है कि पूरी दुनिया को ऐसा सत्य भक्ति मार्ग दिया जाए जो कि सभी धर्म शास्त्रों से साबित हो और उससे भगवान से होने वाले फवायद हो सके। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि सभी इंसान एक समर्थ ईश्वर परमेश्वर कबीर जी की पूजा करें और हमारे मूल निवास सतलोक की ओर लौटें। समर्थ ईश्वर कबीर जी की उपासना करने वाला कोई भी इंसान आध्यात्मिक नेता जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से अपनी जाति, पंथ, रंग, आस्था या धर्म से बेपरवाह होकर नाम दीक्षा ले सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को बराबर बनाया है।
सभी इंसान चाहे वो किसी भी जाति, जात, पंथ, रंग, धर्म के हो, वो सभी एक पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की पूजा करें और हमारे असली ठिकाने सतलोक की ओर लौटें, जहाँ परम शांति और सुख है, ना जन्म है ना मौत। अपने निज घर सतलोक से वाकुफ करवाया। संत रामपाल जी महाराज ने अपने निज घर सतलोक को भूल चुकी सभी आत्माओं को सैकड़ों सबूत देकर सतलोक में हमेशा होने वाले सुख से वाकुफ करवाया कराया, जिससे जनता को एक ऐसे लोक का पता चला जहाँ जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी का मकसद दुनिया में सभी इंसान हकीकी परमेश्वर कबीर जी की सतभक्ति करें, समाज में कोई भी इंसान किसी भी कारण दुखी ना हो। जी हाँ दोस्तों, इंसान किसी भी कारण दुखी ना हो, उनकी हर मुश्किल का हल हो, समाज बुराइयों से पाक बने, इंसानों पर कोई भी तकलीफ ना आए और धरती स्वर्ग जैसी बन जाए। मौजूदा वक्त में जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसी के हिसाब से फैसले होते हैं, जिससे गरीब आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा है बल्कि ज़्यादा सताया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि इंसाफ सबके लिए बराबर हो, पैसे के दम पर फैसले ना हो, जिससे गरीब आवाम को भी इंसाफ मिल सके और इनका नुकसान ना हो। चोरी, कत्ल, गुंडागर्दी जिसका सीधा गलत असर नौजवानों और बच्चों पर पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज का मकसद है कि इंसान समाज को इन सभी बुराइयों से दूर करके सच्ची भक्ति पर लगाए, जिससे आने वाली नस्ल अच्छे संस्कारों वाली हो। लाखों नौजवानों इन बुराइयों को छोड़कर नेक जिंदगी गुजारने लगे हैं। नशे से आजाद हो रहा है संसार। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि नशा करने वाला इंसान भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बनने से पहले नशा छोड़ना बहुत जरूरी है और ये कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि इनके जरिए किए सत्संगों को सुनकर और पुस्तकों को पढ़कर लोग अपने आप ही नशा छोड़ देते हैं। इस तरह परमात्मा कबीर जी की अमृत वाणी को अपने सत्संगों के जरिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जब लोगों के सामने खोलकर बताया, जिससे एक अच्छे समाज की तहमीर हो रही है। आज तत्व ज्ञान की कमी से और नकली धर्मगुरुओं द्वारा शास्त्रों के खिलाफ मनमानी भक्ति बताने से लोग पाखंडवाद के बोझ तुले जा रहे हैं। इस वजह से आध्यात्मिक मार्ग में फैले पाखंडवाद को खत्म कर सभी धर्म ग्रंथों के सबूत रूबरू करके शास्त्रों अनुकूल भक्ति आवाम तक पहुंचाना संत रामपाल जी महाराज का पहला मकसद है। इसलिए आप सब भाई व बहन से हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को आम इंसान ना समझे। आप सब लोगों से हमारा यही अर्ज है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वक्त रहते ही कुछ कर लो, बाद में पछताओगे।